अरे देखो स्टार्ट। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा भोजन कहाँ तक पहुंच गया था, अमाशय तक। अब देखो अमाशय के जस्ट नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं? अग्नाशय। अग्नाशय तुम्हारे हल्के पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथि होती है जो अमाशय के ठीक नीचे जस्ट नीचे पाई जाती है, पत्ती के से आकार की। मैंने आपको चित्र में दिखाया था ना, उस तरीके से। अब देखो अग्नाशय ग्रंथि जो तुम्हारी है वो अग्नाशय रस स्रावित करती है। क्या करती है? अग्नाशय रस। और अग्नाशय रस होता है तुम्हारा क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। और हमने वहां से ऊपर क्या हो गया था तुम्हारा HCl जठरांत्र के तुम्हारा क्या हुआ था? अम्लीय हो गया था भोजन। और अम्लीय में अगर क्षारीय बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा तुम्हारा उदासीन। लेकिन ये कुछ अन्य क्रिया करता है, जैसे तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करके ये क्या करता है? सरल रूप में क्या कर देता है? हमको परिवर्तित कर देता है। यानी कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को क्या कर देता है? तोड़कर छोटे छोटे यानी सरलीकरण कर देता है, आपको पचाने का बहुत ज्यादा काम कर देता है। कौन? अग्नाशय रस। अब बात करेंगे आंतरिक रूप से पचा हुआ भोजन छोटी आंत में भेज दिया जाता है। यानी कि जो भोजन यहाँ पर नहीं पचा है ना, वो भेज दिया जाए कहाँ पे? छोटी आंत में। छोटी आंत तुम्हारी कैसी थी? वलयाकार। बड़ी आंत तुम्हारी ऐसे ऐसे करके थी यहाँ पे, और छोटी आंत इसके भीतर ऐसे ऐसे थी तुम्हारी। समझ में आ रही है? तो छोटी आंत में भोजन जाएगा तो छोटी आंत में सबसे पहले क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट है तुम्हारा, वो क्या करेगा? सरल शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। यानी कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो तो शर्करा में बदलेगा, शर्करा से किस बदलेगा? तुम्हारा ग्लूकोज में। किस बदलेगा? ग्लूकोज में। अब क्या होगा तुम्हारे? उसके अंदर वसा होगी। वसा का मतलब होता है जो चिकनाट होता है तुम्हारा तेल या घी। तो वसा तुम्हारी क्या है? वसा वसीय अम्लों में या ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाएगी। वसा में बदल जाएगी तुम्हारी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। देखो आपको बात ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ पे क्या था? हमारा क्षार था, ठीक है ना? क्षार अब अभिक्रिया करके भोजन को पचा रहा है। तो हमारे जीवन में केमिस्ट्री हर समय चल रही है, ठीक है ना? बिना केमिस्ट्री का भोजन नहीं पच रहा, ठीक है ना? इस वजह से हमारा वसीय अम्लों में और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर दिया जाता है, किसको? वसा को। ठीक है। इससे बाद आगे बात करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन तुम्हारी बदलती है किसकी वजह से? तुम्हारे अग्नाशय रस की वजह से एमिनो अम्लों में। इसमें बदलती है एमिनो अम्लों में। तो प्रोटीन बदल दी जाती है इसमें एमिनो अम्लों में। इसके बाद हम बात करेंगे छोटी आंत की। देखो छोटी आंत देखने में नाम इसका छोटी आंत है, लेकिन ये बड़ी होती है 7.5 मीटर। कितनी होती है? 7.5 मीटर। मतलब बात करें तो बहुत, यहाँ से लेके वहां तक इतनी लंबी होती है तुम्हारी छोटी आंत। क्योंकि वलयाकार में ये हमारी बड़ी आंत इस तरीके से होती है, इसके अंदर घूमी हुई होती है तुम्हारी छोटी आंत। ठीक है? कितनी होती है तुम्हारी? 7.5 मीटर लंबी होती है तुम्हारी छोटी आंत। ठीक है भाई। अब भोजन तुम्हारा छोटी आंत में चलेगा। अब देखो छोटी आंत में क्या है कि हमारा जो भोजन पच गया है उसका होगा अवशोषण। क्या होगा? अवशोषण। अवशोषण जो हमारे शरीर को जो जो चीज चाहिए उसकी जो रुधिरवाहिका होती है वो वहां से ले लेती है उनको, और शरीर के प्रत्येक भाग तक, कोशिका तक, ऊतक तक पहुंचा देती है। मरे हुए जो तुम्हारी कोशिकाएं मरे हुए तुम्हारे ऊतक उन तक पहुंचा देती है। इस काम को करने के लिए दीर्घरोम होते हैं। क्या होते हैं? दीर्घरोम, या इनको बोलते हैं अंगुली प्रवर्धक। क्या बोलते हैं? अंगुली प्रवर्धक। तो दीर्घरोम क्या करते हैं? स्वांगीकरण करते हैं। यानी कि उनको जो काम की चीज होती है हमारे शरीर के लिए, खनिज लवण वगैरह तुम्हारे, उनको क्या करते हैं? उनका स्वांगीकरण करती है नलिकाएं, रक्त नलिकाएं जो, और शरीर के प्रत्येक भाग को पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है भाई। यानी कि रुधिर वाहिकाओं द्वारा ही शरीर के प्रत्येक अंग या ऊतक या कोशिका तक हमारे स्वांगीकरण द्वारा भोजन के जो मुख्य घटक उनको पहुंचाया जाता है। हमारे शरीर को काम में ले लिया जाता है, इससे हमको मिल जाती है ऊर्जा। ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे बड़ी आंत की। अब जो काम हमारे कहाँ पे होगा? छोटी आंत में। तो बचा हुआ और जो भोजन है वो पहुंचेगा तुम्हारे कहाँ पे? बड़ी आंत में। बड़ी आंत तुम्हारे नाम को बड़ी आंत है, लेकिन इसकी जो लंबाई होती है 1.5 मीटर। कितनी होती है? कुल में 1.5 मीटर। लेकिन ये उसकी तुलना में मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी। तो इसमें क्या है कि हमारे जो भोजन में अपच भोजन हुआ आया है उसमें क्या पानी होता है, तरल होता है। उस पानी का अवशोषण होता है तुम्हारा बड़ी आंत में। इसमें होता है बड़ी आंत में पानी का अवशोषण हो गया। अब देखो पानी के अवशोषण साथ इसमें क्या होता है? लवणों का भी अवशोषण होता है। जैसे लवण हमारा NaCl, ठीक है ना? तो लवणों का अवशोषण किसमें होता है? तुम्हारा बड़ी आंत में। ध्यान रख लोगे। अब बात करते हैं आगे। अब देखो ये बात मैंने तुमको थोड़ी सी एक्स्ट्रा बताई है। जैसे तुम्हारे पशु और तुम्हारे जानवर होते हैं ना, जो घास चरने वाले जानवर होते हैं या पशु होते हैं, उनमें तुम्हारा उनको बोलते हैं रूनिमेंट। क्या बोलते हैं? रूनिमेंट, या उनको रूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूमेंट उनको इसलिए बोलते हैं कि उनको उनके भोजन को पचाने के लिए सेलुलोज, यानी उनके भोजन को पचाने के लिए कुछ जीवाणु होते हैं। कौन होते हैं? कुछ जीवाणु, उनको बोलते हैं वैसे रूमिनेंट, जो भोजन को पचाते हैं। तुमने देखा होगा हमारी जो भैंसें होती हैं या गाय वगैरह होती है, पहले पहले चारा चरती है, फिर उसके बाद भौगाड़ती है ना, ऐसे करती है मुंह को, उसको कहते हैं तुम्हारा भौगाड़ना। क्या बोलते हैं? भौगाड़ना।
तो भोगाल क्या करती है, वो उस भोजन को वापस लाती है और उसको पचाने का काम करती है। उस भोजन को थोड़ा सा और पचाने के लिए, सेलुलोज पचाने के लिए उसमें अलग से जीवाणुओं की वृद्धि होती है, जिससे सेलुलोज को पचाने की उनमें ताकत होगी। तुम अगर चारा खाओगे तुम्हारे पास भोजन नहीं पचेगा। क्यों नहीं पचेगा? कि तुम सेलुलोज को पचाने की ग्रंथि मनुष्यों के अंदर, यानी कि जो हमारे मानव वगैरह हुए या और जीव हुए, उनके अंदर सेलुलोज को पचाने के लिए ग्रंथि नहीं होती है। अब हम बात करेंगे इनमें क्या है कि बड़ी आहार नलिका होती है। क्या होती है? बड़ी आहार नलिका होती है। भाई भैंस है तो भैंस बड़ी है, तुम्हारी बड़ी आहार नलिका होगी, तो उसको तुम्हारा चारा पचाना आता है और तुम्हारा गेहूं का आटा पचाना भी आता है, दलिया पचाना भी आता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, एक तुम्हारा ये शेर और टाइगर है, ठीक है ना। शेर और टाइगर के आगे जो आहार होती है वो कैसी होती है? छोटी होती है। वो क्या करते हैं? सीधा मांस खाते हैं। क्या खाते हैं? सीधा मांस। अब वो मांस खा रहे तो मांस को पचाने के लिए शरीर को ज्यादा काम करना नहीं, सीधा उसमें शरीर में लगाना उसको। बात समझ में आ रही है? तभी तो बहुत से लोगों की ये भड़कना होती है कि भाई सीधा अगर आप मांस खाओगे तो जल्दी वजन बढ़ेगा, मोटे हो गया। और हम क्या करते हैं, जैसे हमने भोजन खाया, दूध खाया, दूध खाएंगे सबसे पहले क्या बनेगा? दूध का पाचन होगा अमाशय से होते हुए, छोटी आंत बड़ी आंत, अपना छोटी आंत स्वांगीकरण होगा। उसमें भी दूध में से सबसे पहले क्या बनेगा? तुम्हारा केसिन बनेगा। क्या बनेगा? केसिन बनेगा। केसिन के बाद फिर तुम्हारा क्या बनेगा? लैक्टोज बनेगा। क्या बनेगा? लैक्टोज। उसके बाद तुम्हारा क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, उसमें से वसा बनेगी, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। उन चीजों का फिर स्वांगीकरण होकर जब जाके मांस बनेगा। तो लंबी प्रक्रिया हो गई। लेकिन क्या करते हैं शेर और टाइगर, क्या होते हैं? मांसाहारी जीव हैं, जो सीधा क्या करते हैं? मांस खाते हैं। क्या कि इनका भोजन जल्दी पच जाता है। और जो मांस खाने वाले जीव होते हैं, तुमने देखा होगा, ये हमेशा पानी को चाट कर पीते हैं, क्योंकि इनको कम पानी की आवश्यकता होती है। पानी को जीभ से चाट चाट कर पीता है, तो समझ जाना ये मांसाहारी जीव है। समझ में आ रही है? इस तरीके से आप बाकी नेक्स्ट